हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। एसएससी CHSL परीक्षा 2023। दोस्तों, ये वो क्वेश्चन है जो अब तक सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दबी बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। किसकी पुत्री थी? तो देखिए, ये जो रजिया सुल्तान थी ना, ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। तो इल्तुतमिश आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि रजिया सुल्तान किस वर्ष जो है ये दिल्ली की शासिका बनी थी। तो देखिए, ये जो रजिया सुल्तान थी ना, ये 1236 ईस्वी में जो है ये दिल्ली की शासिका बनी थी। और इनका जो कार्यकाल रहा था वो कब से कब तक रहा था? तो 1236 से लेकर जो है ये 1240 तक ये जो है दिल्ली की शासिका रही थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर कब्जा करने वाली ये जो है पहली मुस्लिम महिला थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हरिके बैराज बांध किस राज्य में है? तो देखिए, ये जो आपका हरिके बैराज बांध है ना, ये आपका पंजाब राज्य में है। और यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि हरिके बैराज के पास किन दो नदियों का जो है वो संगम होता है? तो देखिए, हरिके बैराज के पास सतलज और व्यास नदी का जो है ये संगम होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जो है महिला साक्षरता दर वो जो है सबसे कम रहा था? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि कोई भी एक ऐसा शिफ्ट नहीं रहा है जहां से 2011 की जनगणना से आपके प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। आपके हर शिफ्ट में जो है एक प्रश्न लगातार पूछा जा रहा है। तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के जो है बिहार राज्य में महिला जो साक्षरता दर था ना वो सबसे कम था। तो बिहार आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर सेकंड पायदान की बात कर ले तो देखिए, बिहार का जो साक्षरता यानी लिटरेसी रहा था वो आपका 61.80% रहा था। यानी मेल का जो लिटरेसी रेट रहा था वो 71.20 रहा था और फीमेल का जो है 51.50 रहा था। वहीं सेकंड में अगर बात कर ले तो महिला का जो साक्षरता दर सबसे कम जो है ये आपका राजस्थान राज्य का रहा था। राजस्थान का मात्र 52.12% रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना। वहीं अगर क्वेश्चन में महिला ना देकर सिर्फ साक्षरता दर सबसे कम भी पूछा जाए तो भी आपका बिहार जो आपका करेक्ट आंसर होगा। बिहार अगर ऑप्शन में ना दिया रहे ना तो आपका फिर अरुणाचल प्रदेश का जो है सबसे कम साक्षरता दर रहा था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के गोदीबाड़ा यानी जो डॉकयार्ड थी ना ये जो है कहाँ पर खोजी गई? तो देखिए, डॉकयार्ड का मतलब होता है बंदरगाह। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जो आपके गोदीबाड़ा है ना ये लोथल में खोजा गया था। और लोथल में एक सबसे पुरानी गोदीबाड़ा जो है वो मिला था जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जो आपके हीरे जवाहरात मोती और गहनों का जो है व्यापार में मदद करता था। तो लोथल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये लोथल कहाँ पर है? तो ये आपका गुजरात राज्य में है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कंप्यूटर में काम करते समय बोल्ड करने के लिए जो है शॉर्टकट की पूछी गई थी। तो देखिए, जब आप कंप्यूटर में काम करते हैं उस समय किसी भी वर्ड को बोल्ड करने के लिए जो है Ctrl+B ये जो है शॉर्टकट की होता है। तो Ctrl+B आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विजय हजारे ट्रॉफी 2021 ये जो है किस टीम ने जीता है? तो देखिए, 2021 का जो विजय हजारे ट्रॉफी है ना ये हिमाचल प्रदेश की टीम ने जीता है। और किस टीम को हराकर जीता है? तो ये तमिलनाडु को हराकर जीता है। तो हिमाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले आगे के शिफ्ट में आपसे पूछा जाए कि 2022 का जो रणजी ट्रॉफी है ना ये किस टीम ने जीता है? तो मध्य प्रदेश ने जो है महाराष्ट्र को हराकर 2022 का जो है रणजी ट्रॉफी जीता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ब्रह्मगिरी के पर्वत पर कौन सी जो है वो नदी निकलती है? यानी ब्रह्मगिरी के पर्वत से जो है आपका कावेरी नदी निकलता है। तो कावेरी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो देखिए, बाल में जो है आपका कैरोटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो कैरोटीन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए जो है किस शॉर्टकट की का जो है प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए जो है ये Ctrl+E शॉर्टकट की का जो है प्रयोग किया जाता है। तो Ctrl+E आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि हु वाज नॉट एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग यानी निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग के गठन से जो है वो संबंधित नहीं है?
तो देखिए मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना है ना ये 1906 में हुआ था और उस समय संस्थापकों में आपके नवाब सलीमुल्लाह, ख्वाजा सलीमुल्लाह, नवाब मोहसिन उल मुल्क विकास में जो है वो चुने गए थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि करगम नृत्य ये जो किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपका करगम नृत्य है ना ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, तो तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि फूलदेई फेस्टिवल ये जो किससे संबंधित है। तो देखिए फूलदेई जो फेस्टिवल है ना ये उत्तराखंड राज्य से संबंधित है, तो उत्तराखंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन जो मौलिक अधिकारों से संबंधित। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपके मौलिक अधिकार है ना ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं और मूल संविधान में जो है आपके 7 जो है वो मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है और वर्तमान में अभी आपके जो है 6 जो है वो मौलिक अधिकार है। और वो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। तो एक तो आपका समानता का अधिकार है, सेकंड आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, थर्ड आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है, फोर्थ आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, फिफ्थ आपका सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है, सिक्स आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार है। और आपके ऑप्शन में जो है दिया गया था कि आप जो है वो बाहर जाके बच सकते हैं, यानी ऑप्शन में दिया हुआ था कि दूसरे देश में जाकर बचना, यानी स्वतंत्रता के अधिकार में जो है दूसरे देश से में जो आप बच सकते हैं। तो ये ऑप्शन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि रॉ को सेलेक्ट करने का शॉर्टकट की पूछा गया था। तो देखिए रॉ को सेलेक्ट करने का जो शॉर्टकट की होता है ना वो आपका शिफ्ट प्लस इंटर होता है, तो शिफ्ट प्लस इंटर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि एटिक्वेट का जो है स्पेलिंग पूछा गया, यानी स्पेलिंग एरर में जो है एटिक्वेट का आपका गलत स्पेलिंग दिया गया था और उसमें आपको जो है स्पेलिंग एरर में जो है मिस्टेक आपको चुनना था। तो देखिए एटिक्वेट का जो सही स्पेलिंग होता है ना वो आपका ETIQUEETTE होता है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, तो शिष्टाचार और आचरण होता है। तो ये जो आपका स्पेलिंग जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किस राज्य ने जो है नान मूलधन योजना जो है वो शुरू किया है। तो देखिए नान जो मूलधन योजना है ना ये तमिलनाडु राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, तो तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि सिग्मो उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका सिग्मो उत्सव है ना ये गोवा के आदिवासी समुदाय द्वारा धान की समृद्ध सुनहरी फसल का जो है एक उत्सव है और गोवा में कुणबी, गौड़ा और वेलिये सहित कृषि समुदाय द्वारा जो है ये त्योहार मनाया जाता है। और गोवा के वसंत की शुरुआत का जो है ये एक त्योहार जो है ये प्रतीक भी है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो गोवा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पारंपरिक टापू जो नृत्य है ना ये किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपका टापू नृत्य है ना ये अरुणाचल प्रदेश का एक नृत्य है, तो अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो। और देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके हर शिफ्ट में एक त्योहार और एक नृत्य से जो आपके जरूर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश के अन्य त्योहार के बारे में नृत्य के बारे में बात कर ले तो बुइया, चालो, वांचो, पासी कुंग-की, पोनुंग, पोपीर, बरदो-छम, ये सब जो आपके अरुणाचल प्रदेश के जो है नृत्य हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बाबर और मेदिनी राय के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था। तो देखिए बाबर और मेदिनी राय के मध्य की बात कर ले तो ये आपका चंदेरी का युद्ध जो कि 29 जनवरी 1528 ईस्वी को लड़ा गया था, जो कि मुगलों तथा राजपूतों के मध्य लड़ा गया था, जिसमें मुगलों का जो नेतृत्व है ना ये बाबर कर रहे थे और राजपूतों का जो नेतृत्व है ना ये मेदिनी राय कर रहे थे, और जिसमें जो है बाबर का जो है इसमें इस युद्ध में जो है वो विजयी रहा था, यानी बाबर ने जो है चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को जो है हरा दिया था। अगर पूछा जाए कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ था तो ये आपका 29 जनवरी 1528 ईस्वी को हुआ था। इसके अलावा बाबर के अन्य युद्धों के बारे में जान लीजिए, जैसे कि पानीपत का जो युद्ध हुआ था ये बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था, जो कि 1526 ईस्वी में लड़ा गया था और बाबर ने इसमें जो है इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। सेकंड की बात कर ले तो खानवा का जो युद्ध है ना ये आपका बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था, जिसमें जो है बाबर जो है वो विजयी रहा था, और ये जो युद्ध है ना ये आपका 1527 ईस्वी में लड़ा गया और इसी खानवा के युद्ध में जो है
जिहाद का नारा दिया गया था, शराब छोड़ी गई थी और सैनिकों पर से जो है तमगा का कर जो है वो हटाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बाबर के द्वारा घाघरा का युद्ध भी लड़ा गया था, जो कि बाबर और अफगान के मध्य लड़ा गया था। और इस युद्ध में जो है जल व थल से लड़ा जाने वाला जो है ये प्रथम युद्ध था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और इस युद्ध के बाद 1530 में जो है बाबर की मृत्यु हो गई थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि टाटा सन्स कंपनी की जो स्थापना है ना, ये कब हुई। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टाटा सन्स के बारे में। तो देखिए टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी है और ये टाटा समूह की कंपनियों की जो है भारी शेयर जो वो होल्ड रखता है। और इसकी जो स्थापना है ना, ये 1868 में एक व्यापारिक उद्यम के रूप में जो स्थापित किया गया था। तो 1868 आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन बच्चे बता रहे थे कि 1868 जो है वो ऑप्शन में नहीं दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि टाटा सन्स नहीं पूछा गया होगा। फिर जो आपका टाटा स्टील के बारे में पूछा गया था। तो देखिए टाटा स्टील की स्थापना की बात कर ले तो इसकी जो स्थापना है ना, ये 1907 में हुआ था। अगस्त 1907 में टाटा स्टील की स्थापना हुआ था। और कहां पर, तो ये आपका जमशेदपुर में हुआ था। तो अगर ये पूछा गया था तो 1907 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इसके संस्थापक के बारे में। तो देखिए इसके जो संस्थापक थे ना, वो जमशेदजी टाटा थे, जिसका मुख्यालय कहां पर है। तो देखिए टाटा सन्स का जो मुख्यालय है ना, ये आपका मुंबई में स्थित है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि दिसंबर 2021 को संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता BWF विश्व चैंपियनशिप 2021 के पुरुष एकल में जो है कांस्य पदक किसने जीता है। तो देखिए पुरुष एकल में BWF विश्व चैंपियनशिप में जो है ये कांस्य पदक जो है वो लक्ष्य सेन ने जीता है। तो लक्ष्य सेन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले BWF विश्व चैंपियनशिप के बारे में। तो देखिए BWF विश्व चैंपियनशिप 2021 जो है ये आपका स्पेन के ह्यूएल्वा में जो है ये संपन्न हुआ था। और इसमें जो पुरुष एकल के जो विजेता रहे थे ना, ये आपके लो किन येओ रहे थे, जो कि सिंगापुर के खिलाड़ी हैं। और उप विजेता यानी रजत पदक किसने जीता था। तो ये किदाम्बी श्रीकांत यानी भारत के किदाम्बी श्रीकांत ने जीता था। वहीं अगर बात कर ले कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता था, तो ये लक्ष्य सेन ने जीता था। तो अगर विजेता का पूछा गया था तो लो किन येओ आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर महिला एकल की बात कर ले तो महिला एकल में जो विजेता रही थी ये अकाने यागामुची रही थी, जो कि जापान की खिलाड़ी है। उप विजेता की बात कर ले तो ये ताई तुज यिंग रही थी, जो कि ताइवान की खिलाड़ी है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि प्राकृतिक वनों और उसका संरक्षण संविधान के किस अधिकार में आता है। तो देखिए ये जो आपका प्राकृतिक वन और उसका जो संरक्षण है ना, ये संविधान के मौलिक कर्तव्य में आता है। तो मौलिक कर्तव्य आपका करेक्ट आंसर होगा। मैं आपको बता दूं कि संविधान के अनुच्छेद 51A(g) में आपको जैसे कि पता कि 11 आपके मौलिक कर्तव्य हैं और 51A(g) में कहा गया है कि वनों एवं वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना प्रत्येक नागरिक का जो है ये मौलिक कर्तव्य हो। और वहीं मैं आपको एक बात बता दूं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 48A में आपका कहा गया है कि राज्य पर्यावरण संरक्षण व उसको बढ़ावा देने का काम करेगा और देश भर में जंगलों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा की दिशा में जो है ये कार्य करेगा। तो ये बात जो है आपका नीति निर्देशक सिद्धांत में कहा गया है। तो आप बताना कि एग्जैक्टली आपका जो है प्रश्न क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2021 में सुशील चंद्रा मुख्य चुनाव आयुक्त ये जो है कितने नंबर के बने थे। तो जैसा कि आपको पता है कि 2021 में भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे ये सुशील चंद्रा बने थे और ये जो है भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे। तो 24वां आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इनका जो कार्यकाल था ना, वो 13 अप्रैल 2021 से लेकर 14 मई 2022 तक रहा था। वर्तमान में अगर बात कर ले वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो ये 25वें नंबर के राजीव कुमार है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो ये आपके सुकुमार सेन थे। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है ये कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल है ना, वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो, ये जो है इनका कार्यकाल होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के शासकों के द्वारा
किस शैली में जो है करवाया गया था। तो जैसा कि आपको पता है कि खजुराहो का जो मंदिर है ना, ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में है और इसे जो है चंदेल वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया था और इसे जो है नागर शैली में बनवाया गया था। तो नागर शैली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका खजुराहो का मंदिर है ना, इसे जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी जो है वो शामिल किया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग सबसे अधिक महिला साक्षरता दर जो है ये किस राज्य का रहा था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2011 की जनगणना से भी जो है आपके हर शिफ्ट में जो है एक प्रश्न जो है वो जरूर पूछा जा रहा है। तो देखिए 2011 की जनगणना में सबसे अधिक जो महिला साक्षरता दर वाला राज्य रहा था ना, वो आपका केरल राज्य रहा था और केरल का जो साक्षरता दर रहा था वो 94% रहा था, जिसमें महिला साक्षरता दर की बात कर ले तो 91% रहा था और पुरुष साक्षरता दर आई थिंक 96% रहा था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और वहीं अगर भारत की साक्षरता दर की बात कर ले तो भारत का जो साक्षरता दर रहा था ना, वो 74.04% रहा था, जहाँ पुरुषों का 82.14% रहा था और महिलाओं का 65.46% रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला राज्य पूछा जाए तो सबसे कम की बात कर ले तो बिहार जो है सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला राज्य रहा था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले ये जो आपका 2011 की जनगणना हुई थी, ये कितने नंबर की जनगणना थी, तो ये आपका 15वीं जनगणना था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक प्रश्न और आपका जनगणना से आया था कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जनसंख्या की दृष्टि से जो है भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो देखिए जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात कर ले तो सिक्किम जो है ये भारत का सबसे छोटा राज्य है। वहीं अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो ये गोवा जो है ये भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य अगर पूछा जाए तो ये आपका उत्तर प्रदेश है। वहीं अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य अगर पूछा जाए तो ये आपका राजस्थान राज्य है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि भगत सिंह और शहीद राजगुरु और शहीद सुखदेव ने 17 दिसंबर 1928 को जो है गलती से किस असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को जो है गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भगत सिंह और शहीद राजगुरु 17 दिसंबर 1928 को जो है ये अस्कॉट की हत्या करना चाहते थे, लेकिन निशाने में जो है थोड़ी सी चूक हो गई थी और अस्कॉट की जगह असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जॉन पी सॉन्ड्रेस की जो है इन क्रांतिकारी का जो वो निशाना बन गए थे। तो जॉन पी सॉन्ड्रेस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये जो है किस मॉडल पर आधारित था। तो देखिए ये जो आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना हुआ था ना, ये आपका 1956 से लेकर 1961 तक इसका कार्यकाल रहा था और ये जो आपका पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तो महालनोबिस मॉडल आपका करेक्ट आंसर होगा। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था ना, वो बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ साथ तेजी से जो है औद्योगिकरण पर जो है वो जोर दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि IPv4 यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 जो है ये कितने बिट एड्रेस स्पेस का उपयोग करता है। तो देखिए ये जो आपका IPv4 है ना, ये आपका 32 बिट एड्रेस स्पेस का जो है वो उपयोग करता है। तो 32 बिट आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर IPv6 के बारे में पूछा जाए तो ये आपका 128 बिट एड्रेस स्पेस का जो है वो प्रयोग करता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक इकोनॉमिक्स से आया था कि M1, M2, M3, M4 में सबसे उच्चतर मौद्रिक नीति ये जो है किसकी रहती है। तो देखिए M3 की जो मौद्रिक नीति है ना, वो सबसे जो है उच्चतर रहता है। तो M3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि MS वर्ड में न्यू ब्लैक डॉक्यूमेंट खोलने की शॉर्टकट कुंजी पूछी गई। तो देखिए MS वर्ड में न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने का जो शॉर्टकट की होता है ना, वो आपका Ctrl+N होता है। तो Ctrl+N आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट था कि योगी आदित्यनाथ 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव ये जो है कहां से लड़े थे। तो देखिए योगी आदित्यनाथ 2022 का जो यूपी विधानसभा चुनाव है ना, ये आपके गोरखपुर सदर से लड़े थे।
तो गोरखपुर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में 2022 के जो आपके 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, यहाँ से जो आपके लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे कि कल के थर्ड शिफ्ट में आपका पूछा गया था कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है ये कहां से विधानसभा चुनाव हारे थे। तो देखिए ये जो आपके खटीमा से जो है ये विधानसभा चुनाव हारे थे। इसके अलावा कल के शिफ्ट में आपसे ये भी प्रश्न पूछा गया था कि ममता जो बनर्जी थी ना वो पश्चिम बंगाल की कितनी बार जो है वो मुख्यमंत्री जो है वो उसकी जो है वो शपथ ले चुकी है। तो देखिए ममता बनर्जी की बात कर ले तो वो जो है 3 बार जो है अब तक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो है वो बन चुकी है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय संविधान में संसदीय जो प्रणाली है ना ये किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए भारतीय संविधान में संसदीय जो प्रणाली है ना ये आपका ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन में या तो आपका ब्रिटेन दिया होगा या फिर आपका यूनाइटेड किंगडम या फिर इंग्लैंड दिया होगा। तो इन तीनों में से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा ब्रिटिश संविधान से जो है आपके सरकार के संसदीय स्वरूप, कानून का शासन, विशेषाधिकार रीट, एकल नागरिकता का जो प्रावधान है ये भी आपका ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। द्विसदन भी जो आपके ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं। कैबिनेट प्रणाली और संसदीय विशेषाधिकार ये सभी जो आपके ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं। बात कर लेते हैं अमेरिकी संविधान के बारे में। तो अमेरिकी संविधान से आपका मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति का महाभियोग, उपराष्ट्रपति के पद, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का जो प्रावधान है या फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा ये सभी जो आपके अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर जो है केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि लैंड रेवेन्यू यानी भू राजस्व कर या फिर उत्पाद शुल्क ये जो आपके केंद्र सरकार द्वारा जो है वो नहीं लगाए जाते हैं। तो ऑप्शन में बच्चे बता रहे थे कि उत्पाद शुल्क दिया गया था, तो उत्पाद शुल्क आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका उत्पाद शुल्क है ना ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जो आपका लैंड रेवेन्यू यानी जो ये आपका भू राजस्व कर है ना ये आपका राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2022 में खेलो गेम्स में कितने खिलाड़ियों को जो है पद्म श्री के लिए चुना गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2022 में 128 लोगों को जो है पद्म पुरस्कार जो है वो दिया गया है, जिसमें पद्म विभूषण की बात कर ले तो 4 लोगों को जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण की बात कर ले तो 17 लोगों को सम्मानित किया गया है। पद्म श्री की बात कर ले तो 107 लोगों को जो है पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं खिलाड़ियों के बारे में। तो देखिए देवेंद्र झाझरिया को जो है मात्र एक खिलाड़ी को देवेंद्र झाझरिया को जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है और नीरज चोपड़ा सहित 8 खिलाड़ियों को जो है वो पद्म श्री से जो है वो सम्मानित किया गया है। तो चोपड़ा सहित 8 खिलाड़ी यानी 9 खिलाड़ियों को जो है पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। तो 9 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर पद्म भूषण के बारे में पूछा जाए कि 2022 में किस खिलाड़ी को जो पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो देवेंद्र झाझरिया का नाम आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जर्मनी के सहयोग से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र की जो है स्थापना की गई। तो देखिए जर्मनी की सहायता से ये जो आपका राउरकेला स्टील प्लांट है ना इसकी जो स्थापना है वो आपका जर्मनी के सहयोग से किया गया है। तो राउरकेला स्टील प्लांट आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले दुर्गापुर स्टील प्लांट जो कि आपका पश्चिम बंगाल में है, इसकी जो स्थापना है ना ये ब्रिटिश यानी ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से किया गया है। भिलाई इस्पात संयंत्र की बात कर ले तो भिलाई इस्पात संयंत्र ये जो आपका रूस के सहयोग से जो है शुरू किया गया था। बोकारो स्टील प्लांट की बात कर ले तो ये जो आपका झारखंड में है और इसके ये जो आपका सोवियत संघ यानी यूएसएसआर की सहायता से जो है ये आपका शुरू किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात संयंत्र ये जो है किस पंचवर्षीय योजना के तहत जो है वो लगाए गए थे। तो देखिए दुर्गापुर जो आपके 1956 में लगाया गया था यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत जो है आपका राउरकेला और दुर्गापुर को जो है वो लगाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्न में से कौन सा जो है महिला का हार्मोन है। तो देखिए महिला का हार्मोन की बात कर ले तो आपके एक तो आपके एस्ट्रोजन होते हैं और सेकंड आपका प्रोजेस्टेरोन होता है। तो आपका जो है मेन हार्मोन पूछा गया था क्योंकि आपके ऑप्शन में जो दोनों हार्मोन दिए गए। तो देखिए महिलाओं में जो मेन हार्मोन होता है ना
वो आपका एस्ट्रोजन होता है, तो एस्ट्रोजन आपका करेक्ट आंसर हो। और पुरुषों में कौन सा हार्मोन होता है, तो टेस्टोस्टेरोन, ये जो आपका पुरुषों में हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेयर स्पीसीज, यानी निम्नलिखित में से कौन जो है एक दुर्लभ प्रजाति नहीं है। तो देखिए बच्चों के द्वारा मुझे अभी तक एक ही ऑप्शन मिले हैं, जो कि आपका हिमालयन ब्राउन बियर दिया हुआ था, यानी हिमालय भूरा भालू जो है ऑप्शन में दिया गया था। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि रेयर स्पीसीज यानी दुर्लभ प्रजाति होते क्या हैं। तो देखिए जो दुर्लभ, असामान्य या कभी कभी जो दिखते हैं ना, उसे ही जो है दुर्लभ प्रजाति कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे फेनिक लोमड़ी, हिमालयन ब्राउन भालू, ये सब जो होते हैं आपके दुर्लभ प्रजाति होते हैं। तो हिमालयन ब्राउन भालू ये तो आपका दुर्लभ प्रजाति है, तो ये आंसर तो आपका नहीं होगा, क्योंकि आपका कौन एक दुर्लभ प्रजाति नहीं है पूछा गया था। तो अगर आपको ऑप्शन याद है तो आप कमेंट करके जो है जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हड़प्पा सभ्यता में हमें जो हल के साक्ष्य है ना, ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता में आपके जो मिट्टी से बने हल के जो प्रतिरूप है ना, ये आपके बनावली जो कि हरियाणा में है और यहीं से जो है प्राप्त हुए हैं। तो बनावली आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अगर ये प्रश्न पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का जो साक्ष्य है ना, ये कहाँ से मिला है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए जो खेत का साक्ष्य है ना, ये कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, वहीं से मिला है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि टीपू सुल्तान ने 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि पर किस गवर्नर के साथ जो है हस्ताक्षर किया। तो बात कर ले टीपू सुल्तान के बारे में, तो देखिए 18 मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि पर जो है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के साथ जो है ये हस्ताक्षर किए थे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इसी हस्ताक्षर के साथ जो है आपका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो समाप्त हो गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगर पूछा जाए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये जो है कब समाप्त हुआ था, तो ये आपका 1792 में जो है वो समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मंगल पांडे ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है कौन से रेजिमेंट के सिपाही थे। तो देखिए बात कर लेते हैं मंगल पांडे के बारे में। तो देखिए मंगल पांडे जो है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट में जो है एक सिपाही के रूप में जो ये सेवा प्रदान करते थे। तो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जनसंख्या में सर्वाधिक जो गिरावट है ना, वो किस दशक में जो है वो दर्ज किया गया था। तो देखिए जनसंख्या में जो सर्वाधिक सबसे ज्यादा जो गिरावट है ना, ये 1911 में जो है वो दर्ज किया गया था। तो 1911 आपका